दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। सुनसान सड़कें, बत्ती गुल और घने जंगल का रास्ता। मन में हनुमान चालीसा दोहराए अजय सरपट भागा जा रहा था। अपने कदम की आहट उसे खुद सुनाई दे रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थी। उसके मन में घबराहट भी थी। काश जल्दी से घर पहुंच जाऊं। इस रास्ते में बहुत चोर घूमते हैं। तभी पीछे से आवाज़ आई, जो भी कुछ तुम्हारे पास है दे दो, वरना खोपड़ी खोल दूंगा। आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। एक गली थी बदनाम चोरों के लिए। अजय ने सारे पैसे दे दिए। तभी चोर बोला, अब तो तूने मुझे देख लिया है। तुझे मारने में ही मेरी भलाई है। तभी अजय बोलता है, रुको, मैं तुम्हें एक ऐसा चीज़ देता हूँ जिससे तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तुम इज्जत की ज़िंदगी भी जियोगे। पर तुम्हें मुझे वादा करना होगा कि मुझे मारोगे नहीं। तभी चोर बोला, ठीक है। अजय ने उसे एक बक्सा दिया जिसमें आईना था। तभी चोर बोला, मैं इसे इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ? अजय ने जवाब दिया, एक माचिस का तिल्ला जलाना और 3 बार खूनी दुल्हन खूनी दुल्हन खूनी दुल्हन, फिर तुम जो मांगोगे वो देगी। चोर बोला, क्या ये पैसा देगी? तभी अजय बोला, हाँ, पर एक शर्त है। जब भी तुम एक बक्सा किसी और को दोगे, सारे नियम बता देना। बिना किसी को बताए इसको कहीं रखा है तो ये फिर तुम्हारे पास आ जाएगा। और हाँ, इसको ख़त्म भी करने की कोशिश मत करना, अंजाम बहुत बुरा होगा। चोर बोला, मैं इस अलादीन के चिराग को किसी को क्यों दूंगा? और चोर खुशी खुशी बक्से के साथ लेकर चला गया। वह चोर उस बक्सों को लेकर एक रूम में जाकर वहाँ फटाफट खोला, एक माचिस जलाई और 3 बार बोला, खूनी दुल्हन खूनी दुल्हन खूनी दुल्हन। अचानक आईने में तेज रोशनी हुई। वो डर कर पीछे हट गया। उसकी तो सांसें रुक गई थी, मानो जैसे सामने का नज़ारा इतना भयानक था। सामने आईने में दुल्हन का सफ़ेद ड्रेस में जिस पर खून के धब्बे थे। सजी हुई दुल्हन एक लड़की थी। बाल बिखरे हुए, आँखों से खून टपक रहा था। चेहरा आधा जला था, उसमें से हड्डी दिखाई दे रही थी। रूह कांपने वाली आकर्षित उसकी नज़र थी। वो बोली, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? और खुली दुल्हन बोली, पर एक शर्त है, जो तुम मांगोगे उसकी कीमत किसी और को चुकाने पड़ेगी। तभी चोर बोला, ले लेना, फ़िलहाल मुझे पैसे चाहिए। दुल्हन ने आहट से किया और बोली, लालची इंसान, तूने वही मांगा जो सब मांगते हैं। और दुल्हन हंसने लगी। अचानक पैसे की बारिश होने लगी। चोर खुशी से पागल हो गया। चोर ने पूछा, पर तुम इतने पैसा लाई कहाँ से हो? दुल्हन हंसी और बोली, तुम्हें इससे क्या, तुम मज़े करो। और वह दुल्हन अचानक गायब हो गई। अगले दिन वो पान की दुकान में गया तो पता चला अजय, जिसने उसके पैसे लूटे थे, वो शहर में जाने माने पैसों में गिनती में आता था। वो रस्म-ए-हसी तरीके से मारे पाए गए और उनके पैसे भी गायब थे। चोर को बड़ा अजीब लगा। 10 साल बीत गए। अब वो चोर शहर का बड़ा रईस सुरेश बन गया था। उसने उस बक्स को तहखाने में रख दिया, जहाँ उसके परिवार का कोई सदस्य नहीं जानता था। उसके ताले की चाबी सिर्फ उसी के पास थी। एक दिन उसी की बेटी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो बुरी तरह जख्मी हो गई। वो बहुत दुखी था। उसको उस बक्से की याद आई। वो तहखाने में गया, बक्सा खोला, माचिस जलाई और 3 बार खूनी दुल्हन बोली। वह दुल्हन आहट करके हुई आई।
फिर से वही भयानक चित्कार वाली हंसी। बोली, कहो क्या चाहिए तुम्हें? सुरेश बोला, मेरी बेटी को बचा लो। जिसके बाद वह दुल्हन फिर से बोली, पर एक शर्त याद है ना, किसी न एक को अपनी जान देनी पड़ेगी। सुरेश ममता में अंधा हो गया था। बोला, ठीक है, तुम मुझे मार दो पर मेरी बेटी को बचा लो। वो दुल्हन अपने काले दांत निपोरते हुए बोली, नहीं, जिससे मैं चाहूँगी वो मरेगा, और हंसने लगी। फिर उसे आईने में दिखा सामने वाली पड़ोसी की बेटी जो जख्मी हो गई थी। सुरेश को बुरा लगा, बचपन से उसे देखा था। वो बोला, अब मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। तभी दुल्हन हंसते हुए बोली, इंसान लालची होता है, तुम फिर आओगे, और हंसते हुए चली गई। सब ठीक ठाक चल रहा था। अचानक एक दिन सुरेश की बीवी को दिल का दौरा पड़ गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि यह नहीं बचेगी। सुरेश परेशान हो गया। सुरेश की बीवी रोने लगी कि वो अपने वारिस का मुंह नहीं देख पाएगी। सुरेश ने फिर उस आईने के पास जाने के सोचा कि ये आखिरी बार है। वो दुल्हन फिर से अट्टहास करते हुए आई और बोली, देख आ गई ना मैं, बोल क्या चाहिए? तभी सुरेश बोला, मेरी बीवी को बचा लो। जिसके बाद वह दुल्हन बोलती है, तुम्हें शर्त याद है ना? वह बोला, हाँ मुझे याद है। अचानक शीशे में सेठ को अपने बेटे की लाश दिखाई दी। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तभी दुल्हन बोली, क्यों, इस बार दुख कुछ ज़्यादा हुआ ना? तभी सुरेश गुस्से में आया। वो बक्से को उठाकर फेंकने ही वाला था कि आवाज़ आई, खबरदार ऐसा कभी मत करना, नहीं तो सारा परिवार तबाह हो जाएगा तुम्हारा। नीयत को बदलने की यही होता है। मैंने भी यही किया था। मेरे हाथ में शादी का सुख नहीं था, पर मैंने किया। 2 दिन बाद ही मेरा पति मर गया और ससुराल वाले ने मुझे भी जला के मार दिया। तब से ये आईना ही मेरा घर है और मैं सबको बताती हूँ। और वह दुल्हन जोर जोर से हंसने लगी। सुरेश रोने लगा और कहा, मैंने अपने वारिस से उसके पिता का साया छीन लिया। खूनी दुल्हन बोली, ये बक्सा ऐसा ही है, जो लेता है अंत में पछताता है। सुरेश ने बेटे का अंतिम संस्कार किया और उस बक्से को लेकर चल दिया उसी गली में जो चोरों के लिए बदनाम थी। एक चोर को उसने बहुत से पैसे और वो बक्सा दे दिया। जिसके बाद सुरेश अगले दिन बीवी से बोला, हम कल ही ये शहर छोड़कर चले जाएंगे, कपड़े बांध लो। और खुद रूस में जाकर पैसे बैग भरने लगा। अचानक शीशे में वो खूनी दुल्हन दिखी। तभी सूर्य डर कर बोली, तुम यहाँ क्या करने आई हो? दुल्हन बोली, वो बक्से वाला आदमी ने पैसे मांगे हैं। और ये बोलकर जोर जोर